Assalamualaikum, welcome you all in my YouTube channel Conceptual Learning with रिजवान अली। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डॉन वोकैबलरी, बिकॉज वोकैबलरी इज़ इन बैकबोन ऑफ इंग्लिश। विदाउट वोकैबलरी वी कैन नॉट कंसेप्चुलाइज वी आर गुड इन इंग्लिश। सो वो हम इसको सेंटेंस में यूज़ करेंगे, ठीक है। मैं आपको मीनिंग भी बताऊंगा जो वर्ड मैंने लिखे हैं। फॉर एग्जांपल पहला जो वर्ड है वो है डीटेंट। ओके, डीटेंट की मीनिंग होती है जो भी नेशन है, क्योंकि ये टर्म जो है ना वो आईआर में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशन में। ये इस पे एक जो है ना ये एक टॉपिक है इंटरनेशनल रिलेशन में, ठीक है। इस पे एक अलग जो है ना चैप्टर है। तो डीटेंट हम कहते हैं जो भी नेशंस होती हैं, ठीक है। यानी कि फॉर एग्जांपल हम अगर पाकिस्तान इंडिया की बात करें, हमारे रिलेशनशिप इंडिया से अच्छे नहीं हैं, ठीक है। सो हम अगर रिलेशनशिप को इम्प्रूव करना चाहते हैं, ठीक है, तो वो जो डीटेंट होगा वो कौन करेगा? यूएनओ पार्ट प्ले कर सकती है। हम कह सकते हैं कि यूनाइटेड नेशन कैन प्ले की रोल टू detent the situation between Pakistan and India, ठीक है। बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया यूनाइटेड नेशन कैन प्ले की रोल टू, हम कह सकते हैं टू डिटेंट, यानी कि उन सिचुएशन को ईज करना, मिटिगेट करना, कम करना, ठीक है। जो हमारी सिचुएशन है, यानी कि जो हमारे रिलेशनशिप है वो ख़राब है, जो टेंशन है, जो एस्किलेशन है, उसको कम कर सकते हैं कौन? यूनाइटेड नेशन। ओके, तो ये तो हो गया डिटेंट का यूज़, ठीक है। उम्मीद है आपको इसकी मीनिंग और इसका जो यूजेज है वो समझ में आया होगा, ठीक है। तो अब हम सेकंड वर्ड को सेंटेंस में यूज़ करेंगे, उसकी मीनिंग जो है ना वो भी समझेंगे। सेकंड जो वर्ड है उसको जो प्रोनाउन करेंगे हम प्यूरिटैनिक। क्या प्रोनाउन करेंगे? प्यूरिटैनिक। ओके, ये एडजेक्टिव है, पहला जो था वो नाउन था। प्यूरिटैनिक मीन्स हम कह सकते हैं कंजर्वेटिव, रिलीजियसली मोटिवेटेड पीपल, ठीक है ना, जो स्ट्रिक्ट हो अपने कोड ऑफ कंडक्ट में। अगर हम प्यूरिटैनिक को देखते हैं तो हमें अफगानिस्तान याद आता है, ठीक है। सो हम यूज़ करेंगे द प्यूरिटैनिक तालिबान close down the girls education नहीं होगा, close down the girls school। ओके, गर्ल्स स्कूल्स, ठीक है। द प्यूरिटैनिक तालिबान क्लोज डाउन द गर्ल्स स्कूल। ओके, तो ये हो गया आपका प्यूरिटैनिक यूज, ठीक है ना। इस जो वर्ड है प्यूरिटैनिक, इसको हमने सेंटेंस में यूज किया, ठीक है। यानी कि दोज ग्रुप ऑफ पर्सन हु आर कंजर्वेटिव, हु आर ऑर्थोडॉक्स, ओके, तो उनको हम क्या कहते हैं? प्यूरिटैनिक, ठीक है। तो जो लाउड की मीनिंग होती है वो होती है ग्लोरीफाई, ठीक है, और किसी की तारीफ करना, अप्रेज करना, ठीक है। तो हम कहेंगे द सेंटेंस में यूज करेंगे इसे, द PM मीन्स प्राइम मिनिस्टर lauded the
NGOs. NGOs. Prime Minister lauded the NGOs. ठीक है, Prime Minister lauded the NGOs during the flood. ठीक है, या हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं, द प्राइम मिनिस्टर लाउडेड द एफर्ट्स, ठीक है, लाउडेड द एफर्ट्स ऑफ NGOs, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ड्यूरिंग द फ्लड. ओके, तो लाउडेड मीन्स अप्रिशिएट करना. ठीक है, अप्रिशिएट करना हम कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं ग्लोरीफाई करना, किसी को जो है ना सराहना, हम इसे ऐसे कह सकते हैं. ठीक है, तो थर्ड जो हमारे पास है वो है डाई हार्ड. ठीक है, डाई हार्ड भी हम ये कह सकते हैं कि समहाउ प्यूरिटेनिक का सिनोनिम्स है. ठीक है, अब डाई हार्ड मीन्स दोज पर्सन विच आर स्ट्रिक्ट, यानी कि वो बहुत ही सख्त मिजाज के लोग नहीं होते, जैसे कि आपकी फैमिली में भी सख्त मिजाज के लोग होंगे, जो रिलीजियसली स्पेशली ये यूज़ होता है. फॉर एग्जांपल कभी आपने पढ़ा होगा स्पेशली डॉन न्यूज़ में कि हार्ड लाइन. ठीक है, हार्ड लाइन भी यूज़ होता है. तो डाई हार्ड भी फॉर सम एक्सटेंट वी कैन से इट इज़ इन सिनोनिम्स ऑफ प्यूरिटेनिक. ओके, सो डाई हार्ड भी दोज पर्सन हु आर वो जो बहुत सख्त होते हैं, उनकी नेचर जो है ना वो बहुत स्ट्रिक्ट होती है, और आपकी फैमिली में भी ऐसे लोग होंगे. फॉर एग्जांपल अगर हम सेंटेंस बनाना चाहें तो हम बना सकते हैं माई फादर इज डाई हार्ड. ठीक है, माई फादर इज डाई हार्ड पर्सन when it comes to rule rules and regulation. Okay, regulations. ठीक है, my father is die hard person when it comes to rules and regulations. Okay, तो दोज पर्सन जो रूल्स एंड रेगुलेशन के बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, या हम इनसे कह सकते हैं जो सख्त लोग होते हैं. ठीक है ना, वो चाहे आपके रिलीजियसली हों, वो चाहे आपके नेशनलिस्ट हों, या कोई भी पर्सन जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो. ठीक है ना, उसके लिए हम डाई हार्ड यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, अब एक जो है ना 5 जो ये आता है ऑस्ट्रीसाइज. ठीक है, इसको क्या पढ़ेंगे हम, ऑस्ट्रीसाइज. अब ऑस्ट्रीसाइज मीन्स किसी पर्सन को, ठीक है, कम्युनिटी से या गांव से एक्सपेल कर देना, मतलब कि बाहर निकाल देना. गांव से निकाल देना. अगर किसी ने कोई रॉन्ग काम किया है, गलत काम किया है, तो उनको गांव से निकाल देना या एक्सपेल कर देना, उसके लिए हम कहते हैं ऑस्ट्रीसाइज. ओके, तो ऑस्ट्रीसाइज अगर इनसे सेंटेंस बनाना चाहें तो हम बना सकते हैं द villager have क्योंकि ये वर्ब है, थर्ड फॉर्म होगी, ostracized the couple who did wrong deed. ठीक है, गांव वालों ने दो यानी कि कपल्स को, यानी कपल दो ही होता है. ठीक है ना, कपल को अपने गांव से निकाल दिया बिकॉज उन्होंने गलत अमल किया था. ठीक है, तो रॉन्ग डीड.
सो ये हम ऑस्ट्रिसाइज इस हिसाब से कह सकते हैं। अब इसे हम घर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कभी कभी फादर को जो है ना गुस्सा आता है, या आपके बाबा को या आपके अंकल को गुस्सा आता है, तो वो आपको घर से बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। तो उसके लिए भी हम क्या यूज़ कर सकते हैं, ऑस्ट्रिसाइड, ओके। उसके बाद सेकेंड जो 6 है वो है इनशिएट, ओके। इनशिएट की जो मीनिंग होती है वो मीनिंग होती है आर्टिकुलेट, ठीक है। अब इसको हम समझेंगे। फॉर एग्जांपल कई ऐसे पर्सन होते हैं जब वो स्पीच करते हैं, उनका एक्सेंट, द वे ऑफ टॉकिंग, देयर वे ऑफ टॉकिंग इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, ओके। तो यानी कि हम कहते हैं कि वो बस बोलते रहें, यानी कि वो ऐसे लहजे में बोलते हैं, जो है ना अच्छी उनकी लुगत होती है, वोकैबुलरी जो वो यूज़ करते हैं वो बच्चे अच्छे तरीके से यूज़ करते हैं, यानी कि चीज़ों को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। हम उसे कहते हैं आर्टिकुलेट, भी हम इसे कहते हैं, इसका सिनोनिमस है आर्टिकुलेट, ओके। इनशिएट, ठीक है। इनशिएट फॉर एग्जांपल द स्टूडेंट deliver his speech which was very enunciated, okay। The student delivered speech which was very enunciated, okay। तो हमने इसे सेंटेंस में यूज़ कर लिया। उसके बाद जो आपका 7 हमने कर लिया, अब 8 आता है, ठीक है। 8 वर्ड है एक्सेंट्रिक, ओके। एक्सेंट्रिक, what does eccentric mean? Eccentric mean a person who don't follow the rule, जो आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, जो वैल्यूज़ होती हैं, उनको वो नहीं फॉलो करता, एक्सेंट्रिक पर्सन होता है, ठीक है। यानी कि उनके अपने ही रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं, एक्सेंट्रिक पर्सन, ओके। फॉर एग्जांपल अगर हम इसे सेंटेंस में यूज़ करना चाहें, the eccentric behavior the eccentric behavior of students are very regrettable, ठीक है, ठीक है। द एक्सेंट्रिक बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट्स आर वेरी रिग्रेटेबल, ठीक है। तो एक्सेंट्रिक बिहेवियर में से ऐसा बिहेवियर जो आप किसी, यानी कि आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि वो ऐसा बिहेव करेगा, ठीक है। तो ये तो हो गया एक्सेंट्रिक। उसके बाद है ग्रैम्पी। अब ग्रैम्पी भी बाय चांस मैं कह सकता हूँ कि ये इसका सिनोनिमस है, ठीक है, ग्रैम्पी। अब ग्रैम्पी की जो मीनिंग है वो भी यही होती है, ठीक है, ग्रैम्पी। तो ग्रैम्पी की जो मीनिंग होती है वो होती है अ पर्सन हु इज़ वेरी गुस्से वाला जैसे इंसान नहीं होता, हु इज़ वेरी एंग्री पर्सन, जिसको बात बात पे गुस्सा आ जाए, ठीक है, उसको हम कहते हैं ग्रैम्पी, ओके। फॉर एग्जांपल माय फ्रेंड, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं मोस्ट ऑफ माय फ्रेंड, ठीक है, मोस्ट ऑफ माय फ्रेंड्स आर, हम कह सकते हैं ग्रम्पी। मतलब बहुत ज़्यादा मेरे काफ़ी दोस्त जो हैं, बहुत से दोस्त जो हैं वो ग्रम्पी हैं, मतलब कि बात बात पे उनको गुस्सा आ जाता है, ठीक है। तो वो हो गया ग्रम्पी पर्सन। सो
नेक्स्ट हमारा जो है वो है लास्ट, वो है solicit. Okay, what does solicit mean? Solicit means beg. Beg means request करना, ठीक है। किसी चीज़ को जो है ना, किसी भी इंसान को, चाहे आपका प्रिंसिपल हो या गवर्नमेंट हो, किसी को एप्लीकेशन भेजनी हो तो सॉलिसिट, ठीक है। सॉलिसिट मीन्स रिक्वेस्ट करना, बेग करना, ठीक है। बैग ये वाला, ठीक है, बैग करना, रिक्वेस्ट करना। सो हम इसको सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई solicit, ठीक है, I solicit the teacher for one day leave. ओके, आई सॉलिसिट द टीचर फॉर वन डे लीव। तो ये तो हो गया सॉलिसिट का यूज़ होना। तो हमने ये एग्जाम्पल के साथ जो है ना 10 जो वोकैबुलरी के वर्ड्स थे उनको हमने यूज़ किया और हमने इसका यूजेज भी सीखा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड आई रिक्वेस्ट यू अगेन subscribe my channel and share with your friend and press bell icon for more interesting videos. So thank you so much for watching and see you next time in my next interesting video. So thank you.